क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दवा का दिया हुआ है रोगी, उसी प्रकार शिक्षा का क्या होगा पूछा है। ऑप्शंस है शिक्षक, स्कूल, छात्र, ट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, दवा का रोगी, दवा को रोगी क्या करता है, ग्रहण करता है। उसी प्रकार शिक्षा को कौन ग्रहण करता है, छात्र। दवा रोगी के लिए होता है और शिक्षा किसके लिए, छात्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दवा का रोगी, शिक्षा का छात्र। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, दवा रोगी के लिए होती है, उसी प्रकार शिक्षा छात्र के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। 4, 9, 16, 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, किस प्रकार से निकाला गया है, 2 का स्क्वायर 4, फिर है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर दिया है 16, और यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पे क्या आएगा 36। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से देखना है इसको और समझना है, फिर आंसर आ जाएगा। लुप्त संख्या क्या थी, 36। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, श्रृंखला संख्याओं के वर्ग का अनुसरण करती है। 2 का वर्ग था, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोबलर को 1 2 3 4 5 6 के रूप में कोडित किया जाता है बोल रहे हैं, तो रो ROBE को कैसे कोडित किया जाएगा बोल रहे हैं। कोबलर को 1 2 3 4 5 6 7 के रूप में, तो उसी प्रकार इसको भी कोडित करना है। करते हैं। यहाँ पे R में क्या है, 7 है। यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं, ROBE। R में क्या है, 7। O यहाँ पे सेकंड नंबर पे O है, सेकंड नंबर पे क्या है, 2, तो O के प्लेस पे 2 आ जाएगा। फिर B, यहाँ पे 2 बार B है, तो यहाँ पे 3 और 4 लिया गया है। 3 4 दोनों ले सकते हैं, यहाँ पे 3 लेंगे, इसमें कहीं ऑप्शन में कहीं पे भी 4 नहीं है, इसलिए 3 लेंगे। फिर यहाँ पे E के प्लेस पे क्या है, 6 है, E के प्लेस पे 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्या आया, 7 2 3 6, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 7 2 3 6। इस प्रकार से निकालना है। बस यहाँ पे जो संख्या लिया हुआ था उसको इसमें रखते जाना है, फिर आ जाएगा। प्रत्यक्ष मैप, R में 7 था, O में 2 था, B के लिए 2 डबल B था, 3 और 4 वहाँ पे दिया हुआ था, और E का 6 था। तो उसी प्रकार से ये 7 2 3 6 निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण की ओर चलेगा मतलब इधर दक्षिण होता है, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, तो यहाँ 5 किलोमीटर चला, वो दक्षिण की ओर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा मतलब अब इधर जाएगा, इधर, तो इधर कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 3 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा बाएं, और 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ से मुड़ के वो क्या किया, इधर गया 5 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तो किस दिशा में है, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा इसका राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम। 4th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। मोड़ों का अनुसरण करने पर अंतिम स्थिति क्या आई, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। एक इंसान है, वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या बोलता है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता क्या है, मेरे पिता का बेटा है। लेकिन उस आदमी का पिता मतलब इसका पिताजी मेरे पिताजी का
बेटा है बोल रहा है। वह तस्वीर किसकी थी? वह तस्वीर किसकी थी? यहाँ पे वक्ता कौन हो जाएगा? इसके पिताजी। तो वो अपनी उसी की तस्वीर थी, मतलब उसके पिताजी के उसके बेटे की तस्वीर हो जाएगी। उसके पिताजी बोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उसके बेटे की तस्वीर थी और वो बोल रहा था मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मेरे पिता का बेटा स्वयं वक्ता है, अतः तस्वीर वाले व्यक्ति का पिता वक्ता है, यानी कि वह उसका बेटा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विषम चुने। इसमें से विषम कौन सा है, अलग कौन सा है, डिफरेंस उसको चुनना है। यकृत, फेफड़े, गुर्दा, कान। तो इसमें से क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कान, क्योंकि ये सारे अंदर के पार्ट्स हैं, आंतरिक, और ये क्या है? बाहरी हिस्सा है कान। तो ये इन तीनों से अलग है। कान एक बाहरी अंग है जबकि अन्य सभी आंतरिक अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहे हैं। सदस्य, शहर, गांव, परिवार, राज्य, ये दिया हुआ है, इसको तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे इसको? सबसे पहले क्या आता है? सदस्य आ जाएगा, सदस्य पहले नंबर पे। फिर सदस्य से क्या बनता है? परिवार बनता है। परिवार से गांव, गांव से शहर, और फिर राज्य। इस प्रकार से इसको जमाएंगे। 1 4 3 2 5, ठीक है। 1 4 3 2 5 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। 1 4 3 2 5 ये क्या है? राइट आंसर है। सदस्य से परिवार, परिवार से गांव, गांव से शहर, और शहर से राज्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि प्लस का अर्थ गुणित है, माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो इसको सॉल्व करना है। का मान क्या होगा बोल रहे हैं। करते हैं। 5 प्लस, सॉरी ये 15 है, 15 + 5 - 10, फिर यहाँ पे भाग किया हुआ है इसको 1, ये 10 है, फिर भागित 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 15 प्लस बोला है, तो प्लस के प्लेस पे क्या आएगा? गुणित। तो यहाँ पे गुणित 5, फिर यहाँ पे माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है? प्लस बोला है, माइनस का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे +10, और भाग का अर्थ क्या बोला है? माइनस, तो यहाँ -5 आ गया। 15 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, 15 × 5 = 75, +10 - 5, 75 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 85, और 85 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 80। बस चिन्ह को परिवर्तित करना है, जो बोला है उसमें रखते जाएंगे, फिर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 80। एक्सप्लेनेशन में वही बताया गया है जो अभी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? यहाँ पे क्या आएगा पूछ रहे हैं। 5 का दिया हुआ है 30, और यहाँ पे 7 का पूछा है, क्या आएगा? तो ये किस प्रकार से बना हुआ है, इसको दो तरीके से देख सकते हैं। 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे 5 × 5 मतलब ये 5 × 5 + 5 किए हैं तो कितना आया है? 30 आया है। 5 × 5 = 25 और +5 करने से 30 आ गया। उसी प्रकार आगे भी 7 का कर सकते हैं। 7 × 7 7 × 7 + 7, 7 × 7 = 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 56। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। 5 दिया हुआ है, 5 × 6 = 30 आया है। 7 × 8 7 × 8 = 56। किसी भी प्रकार से निकालेंगे आंसर सेम आएगा, 56। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
56। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है जो किए थे, एक्स की जगह में वहाँ पे क्या था, 5 था, 5 का स्क्वायर प्लस 5 किए थे तो 25 और प्लस 5 30। उसी प्रकार से एक्स की जगह में 7 को रख के करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 49, ये वाला किए थे, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर सेम आएगा, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रृंखला को पूरा करें बोल रहे हैं। BDF HJL NPR ये दिया हुआ है, तो आगे क्या आएगा, बी दिया हुआ है B, फिर AB, यहाँ पे C छूटा हुआ है, फिर D एक संख्या छूटा हुआ है, B फिर एक C छूटा हुआ है, D दिया है, D के बाद E छूटा है, F है। इस प्रकार से है पहला वाला। फिर दूसरा वाले को देखते हैं, HIJKL, सब में एक एक लेटर छूटा हुआ है। इस वाले को भी देखते हैं, NM, फिर सॉरी N के बाद क्या आता है, MNO आता है, O के बाद P, फिर Q, फिर R, सब में एक एक लेटर छूटा हुआ है। तो आगे यहाँ पे B के बाद H है, FGH, फिर यहाँ पे यहाँ पे F के बाद FGH, ठीक है। L के बाद MN है, तो यहाँ पे R के बाद क्या आ जाएगा, R के बाद S को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद T लेंगे, सब में एक एक छूटा है तो T, यहाँ पे T आ गया, T, फिर T के बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो क्या आएगा, V आएगा, V के बाद एक लेटर छोड़ेंगे तो X आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, TVX। इसी प्रकार अगला लेटर TVX हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रत्येक अक्षर के बीच एक अक्षर का अंतर है तथा प्रत्येक समूह का पहला अक्षर 6 स्थान आगे बढ़ रहा है बोल रहे हैं। वो यहाँ पे इसको 6 स्थान आगे ले लिया है। एक भी ले सकते हैं, एफ के बाद यहाँ पे जी के बाद एच है, एक एक छोड़ के किसी भी अनुसार सोचेंगे आंसर सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संबंधित संख्या का चयन करें बोल रहे हैं। 121 का 12 दिया हुआ है, 169 169 का यहाँ पे कितना आएगा बोल रहे हैं। जिस प्रकार से 121 का 12 दिया हुआ है तो 121 किसका है, ये 11 का कर्ण है, तो यहाँ पे 121 प्लस 1 मतलब यहाँ ये 11 का है, 11 प्लस 1 करने से 12 आया है। तो उसी प्रकार 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है, तो 13 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 14। ये यहाँ पे 169 का वर्ग है, तो 13 आया, 13 प्लस 1, जिस प्रकार से इसका हुआ था उसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे तो 14। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 14। एक्सप्लेनेशन में वही बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित कोड में टीचर को VGCEJGT लिखा जाता है तो चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा बोल रहे हैं। तो टीचर में से ही जो लिया गया है लेटर उसी से क्या करेंगे, चिल्ड्रन का निकाल लेंगे। टी यहाँ पे चिल्ड्रन का निकालते हैं तो सी दिया हुआ है, सी का यहाँ पे क्या है, सी किस में है, 1 2 3 4 नंबर में, 1 2 3 4, ई दिया हुआ है, ई, ठीक है। फिर एच का निकालते हैं, एच कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे है यहाँ पे एच, 1 2 3 4 5, जे आ गया, ई के बाद जे, ठीक है, जे। फिर है आई के प्लेस पे क्या है, आई का यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इसको किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा।
आई तो टीचर में नहीं है, तो ये किस फॉर्म में लिखा है? टी के बाद क्या आता है? टी के बाद आता है यू। यू आता है, यू के बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक छोड़ के दिया हुआ है, ठीक है। टी के बाद यू नहीं है, फिर भी है। ई, एफ के बाद जी दिया हुआ है, सब में +2 दिया हुआ है। ए के बाद यहाँ पे सी, बी छूटा है, फिर सी है, उसी प्रकार सी, सब में +2, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। सी के बाद, डी के बाद ई आता है, एच के बाद आई, जे, फिर यहाँ पे आई है, आई के बाद क्या आ जाएगा? के आ जाएगा, +2 लिया गया है सब में। एल के बाद एन, फिर डी के बाद एफ, आर के बाद टी लेंगे, फिर ई दिया है तो ई के प्लेस पे जी लेंगे, और एन दिया है तो एम, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी। तो इसी प्रकार इसका ई, जे, के, एन, एफ, टी, जी, पी किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अक्षर को +2 स्थान आगे बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए, बी, सी की माता है। ए क्या है? ए, बी और सी इन दोनों की माता जी हैं। यदि डी सी का पति है, डी, अब ये इसका पति, ये डी का सी का पति कौन है? डी है। ये दोनों क्या है? पति पत्नी हैं। तो ए का डी से क्या संबंध होगा? ये माता जी हैं, माइनस में करते हैं, तो इन दोनों का रिलेशन पूछा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? माँ, बहन, सास, चाची, क्या होगी? सास, क्योंकि वो उसकी, ये दोनों क्या हैं? उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चे का पति है, मतलब ये उसकी बेटी का पति, उसकी बेटी का पति, तो ये दोनों डी, ए डी का क्या संबंध हो जाएगा? सास। ए डी की पत्नी है, सी की माँ है, इसलिए ए डी की सास होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगली संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। 1, 3, 6, 10, 15, आगे नेक्स्ट क्या होगा बोल रहे हैं। तो इसको किस तरीके से निकाला गया है? 1 है, पहले में 1 है, 1, फिर 3 है, 3 यहाँ पे क्या हुआ है? +2 हुआ है, +2 किए हैं तो क्या आ गया है? 3 आ गया है। फिर 3 में क्या किए हैं? 3 में फिर से +2 किए हैं, 3 में +2 किए हैं, सॉरी इसमें +2 करने से तो 5 आएगा, क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा, ठीक है। +3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 में क्या करेंगे? +4 करेंगे तो 10 आएगा, +2, +3, +4, आगे क्या होगा? +5, 10 में +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। उसी प्रकार 15 में क्या करेंगे? +6 करेंगे, +6 करने से कितना आएगा? 15 में +6 करेंगे तो 21। यहाँ पे क्या किया है? +2, +3, +4, +5, +6, तो 21 आया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21। यहाँ पे दिया हुआ है +2, +3, +4, +5, अगला +6, तो 15 में 6 जोड़े हैं तो 21 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, यहाँ पे क्या दिया है? डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इस डिटर्मिनेशन शब्द के अक्षरों का उपयोग करके इनमें से क्या क्या बनाया जा सकता है पूछा है। देखते हैं यहाँ पे क्या है? टर्मिनेटेड, ये बनाया जा सकता है। देखते हैं, टी है, ई है, आर है, इसमें से क्या कौन कौन से वर्ड हैं उसको देखते जाना है, फिर बन जाएगा। आर, एम है, आई है, एन है, ए है, टी है, ई है, डी है, इनमें से सारे हैं, तो ये क्या करते हैं? बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है DEVI, डी तो है, ई भी है, इसमें वी कहीं पे नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता।
तीसरा देखते हैं, डी है, ई है, सी, इसमें सी कहीं पे नहीं है तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। टी ई आर, टी है, ई है, आर है, एम है, एम भी है, आई है, एन है, ए है और एल नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता। इसमें से सिर्फ पहला ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है, डिटर्मिनेशन से टर्मिनेट ही बनाया जा सकता है, बाकी ये सारा नहीं बनाया जा सकता। सभी अक्षर इसमें उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हॉनेस्टी को 513246 और पावर्टी को 719206 लिखा जाता है तो हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा? इन दोनों की हेल्प से हॉर्स को लिखेंगे। सबसे पहले हॉर्स लिख लेते हैं, HORSE, ठीक है, HORSE। तो यहाँ पे H, इसमें H के प्लेस पे क्या है? 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, H के प्लेस पे 5। फिर O के प्लेस पे 1 है यहाँ पे और इस वाले O के प्लेस पे भी यहाँ पे 1 है तो O का 1 ले लेंगे। R, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? R किस में है? यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 नंबर पे R है, 1 2 3 4 5। R के प्लेस पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। फिर S है तो S किस में है? यहाँ पे है, पीछे से 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे 3rd नंबर में क्या है? 4 है तो यहाँ पे S के प्लेस पे 4 आ जाएगा। और E दिया हुआ है, E कहाँ पे है? यहाँ पे है तो E के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी E के प्लेस पे 2 है तो यहाँ पे 2। हॉर्स का क्या बन गया? 51042 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है? राइट आंसर है। इसी प्रकार निकालना है ऐसे जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा। मैपिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जो निकाले हैं वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विषम जोड़ी खोजें। सोना का गहने, कपड़ा का वस्त्र, लकड़ी का फर्नीचर दिया हुआ है, चमड़ा का जूता। तो यहाँ पे विषम जोड़ी मतलब जो अलग है उसको, तो सोना से क्या बनता है? गहना बनता है, ये सोना क्या है? कच्चा माल हुआ। उसी प्रकार लकड़ी से फर्नीचर बनता है, ये कच्चा माल हो गया। चमड़ा से जूता बनता है, ये कच्चा माल हो गया। और कपड़ा और वस्त्र दिया हुआ है तो ये दोनों एक ही हैं, कपड़ा, वस्त्र, ड्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? विषम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है देखते हैं, अन्य सभी में पहला शब्द दूसरे के लिए कच्चा माल है जबकि कपड़ा और वस्त्र लगभग समान अर्थ वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या बोला गया है? 39 की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है बोल रहे हैं। यदि सुमित की रैंक अंत से मतलब पीछे से अंत से 17वीं है तो रवि की रैंक शुरू से क्या होगी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे इसको? सबसे पहले 39, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 39 है। अब सुमित की रैंक 17वीं है बोल रहे हैं, 17 है। सुमित की रैंक अंत से बोला है ना, अंत से, तो इसकी तो रवि की रैंक शुरू से क्या होगी पूछा है, तो पहले सुमित की रैंक निकाल लेते हैं शुरू से। तो शुरू से सुमित की रैंक कैसे निकालेंगे? टोटल 39 है, 39 और पीछे से अंत से कितनी है? 17, तो 39 में 17 माइनस करेंगे और +1, ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? शुरू से रैंक इक्वल टू क्या होता है? कुल छात्र माइनस अंत से रैंक +1, ये करते हैं। तो ये करने के बाद कितना आ जाएगा? 23। तो यहाँ पे सुमित की शुरू से रैंक 23 हो गई, ठीक है, 23। 39 माइनस 17 +1 इक्वल टू 23। ये क्या है? सुमित की रैंक है शुरू से। अब रवि की सुमित से 7 रैंक आगे है बोल रहे हैं। यहाँ पे बोला है रवि से सुमित से 7 रैंक आगे है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब रवि सुमित से 7 रैंक आगे है तो 23 उसका शुरू से है, -7
कितना आ गया, 16 आ गया, ये हो गया 16। तो यहाँ पे रवि की रैंक शुरू से पूछा था ना, तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16। और यहाँ पे ये दोनों को प्लस करते हैं, कितना आएगा, 6 और 3 9 और 2 और 1 3, 39 आ गया, टोटल 39 है। अगर यहाँ पे ये +1 नहीं करते तो क्या हो जाता है, एक स्टूडेंट कम हो जाता है, इसलिए ये फॉर्मूला है +1 करने का। ठीक है, यहाँ पे रवि की रैंक शुरू से क्या होगी, 16 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे सुमित की रैंक शुरू से पूछेगा तो 23 हो जाएगी, पर यहाँ पे अंत से दिया हुआ था। सुमित की रैंक शुरू से ये निकाले हैं, फिर रवि की रैंक ऐसे निकाला जाता है। ये +1 करना ज़रूरी है, नहीं तो एक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घड़ी 4:30 दिखाती है यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, बोल रहा है मिनट की सुई की ओर इशारा करती है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ये पूर्व दिशा में है, तो घंटे की किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी, उत्तर दिशा में, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। घड़ी में 4:30 उत्तर पूर्व। 4:30 पर सामान्यतः मिनट की सुई दक्षिण दिशा में होती है, किधर होती है, दक्षिण दिशा में, क्योंकि ये एक घड़ी है, मान लेते हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 3 9, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे रहेगा, और ये 30 यहाँ पे रहेगा, तो दक्षिण दिशा में होती है सामान्यतः। यदि दक्षिण को पूर्व माना जाए, दक्षिण को क्या पूर्व माना जाए, तो घंटे की सुई उत्तर पूर्व दिशा में होगी, बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले सभी में ई दिया हुआ है, कॉमन है ई, फिर सेकंड नंबर पे सभी में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड में ए किसी में नहीं दिया हुआ है, थर्ड नंबर पे बी भी किसी में नहीं दिया है, सी, तो ये क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा सी और एच है। फिर उसके बाद अब इन चारों में से देखते हैं, थर्ड नंबर पे ए बी सी, डी किसी में है, डी ई एफ जी, जी इन दोनों में है। जी के आगे वाले लेटर को देखते हैं, ई, तो ई पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर में आएगा। 5 नंबर पहला, ये 3 नंबर दूसरा नंबर पे। फिर आगे यहाँ पे जी है, जी एल ई, तो ये आ जाएगा थर्ड नंबर पे। फिर अब इन दोनों को देखते हैं, आर है, फिर टी और एल है, तो एल वाला पहले आएगा, ये 4th नंबर पे आएगा, और फिर ये लास्ट में आ जाएगा 5th नंबर पे। 5 5 3 5 3 1 1 4 2, ये राइट आंसर है। 5 3 1 4 2 किस में है, 5 3 1 ऑप्शन नंबर ए में है, ये क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, कुत्ता का भौंकना बकरी का क्या हो जाएगा, मिमियाना, चिल्लाना, घुरघुराना, रेंकना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिमियाना। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, और बकरी क्या करती है, मिमियाती है, मिमियाना। बकरी का जो चिल्लाती है या आवाज़ निकालती है उसको क्या बोलते हैं, मिमियाना। बकरी की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 2 5 11 23 47, आगे नेक्स्ट क्या होगा पूछ रहा है। तो ये किस प्रकार से निकला हुआ है, 2 पहले में 2 है, फिर 2 इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये करने से क्या आया 5, 4 + 1 5। नेक्स्ट क्या किया है, 5 गुणित 2 + 1, सब में इंटू 2 + 1 करेंगे, तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 1 11 आ गया। तो उसी प्रकार 11 में क्या किया है, गुणित 2 + 1, 11 दूनी 22 और 1 23 आ गया। उसी प्रकार 23 में 23 गुणित 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 47। तो आगे 47 गुणित 2 + 1 करेंगे,
47 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 94 प्लस 1 कितना आ गया 95। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 95। जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें इंटू 2 प्लस 1 करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पे भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 95। यहाँ पे नियम दिया हुआ है संख्या गुणित 2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि रोज को 6821 और चेयर को 73456 कोडित किया गया है तो सर्च कैसे लिखा जाएगा। इन्हीं दोनों के हेल्प से सर्च को भी निकाल लेंगे। SEARCH। अब यहाँ पे S, इसमें तीसरे नंबर पे है S, यहाँ पे S के प्लेस पे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। फिर है E, यहाँ पे E है, E के प्लेस पे 1, तो E के प्लेस पे 1 आ जाएगा। फिर A है, A कहाँ पे है, ये चेयर वाले में तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है 4 है। फिर है R में 6 दिया हुआ है, 6 लेंगे। और C के प्लेस पे क्या है 7 है। फिर H के प्लेस पे क्या है, H के प्लेस पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 214673 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। ये क्या है, राइट आंसर है। दिए गए अक्षरों को सीधी कोड मैपिंग का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पे 8:81 दिया है। 64 का यहाँ पे क्या आ जाएगा पूछा है, तो 8 किस क्रम में है, ये 2 की पावर 3 करने से 8 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 4 करेंगे, यहाँ पे 2 है 3 है, ये 3 है ये 4 है, एक एक आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे उसी प्रकार 64 किसका हो जाएगा 4 की पावर 3 का हो जाएगा, 4 की पावर 4 का होगा, 4 की पावर 4। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्यूब है, और यहाँ पे 5 की पावर 4, तो यहाँ पे इसका 64 होगा। और 5 की पावर 5 करेंगे, 5 को 5 गुणित 4, 5 गुणित 5 गुणित 5 करके 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। 5 की पावर 4 इक्वल टू 625 होगा, यहाँ पे 625। 5 की पावर 4 इक्वल टू 625, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 625। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है 2 का क्यूब किए हैं, फिर 3 की पावर 4 किए हैं, यहाँ पे 64 4 का क्यूब है और 5 की पावर 4 करने से कितना आ जाएगा 625। क्वेश्चन नंबर 25 है, विषम चुने 27 है, 64 है, 125 और 144, इसमें से विषम कौन सा है। 27 दिया हुआ है, ये 3 का क्यूब है, 64 क्या है 4 का क्यूब है, 125 क्या है 5 का क्यूब है, और 144 क्या है 12 का स्क्वायर है। तो ये अलग हो गया, ये स्क्वायर है, बाकी सारे क्यूब हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 144 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 विकर्णों वाले वर्ग में कितने त्रिभुज होते हैं। 2 विकर्णों वाले वर्ग में कितने त्रिभुज होते हैं। ये 2 विकर्ण वाला त्रिभुज हो गया, 2 विकर्ण हुए इसके, तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 हो गया, 4 त्रिभुज बन गया इसमें। और ये 5वां त्रिभुज, 5वां, ये 6वां हो गया, 6 त्रिभुज बन गया। और ये 7वां त्रिभुज, और एक और बनेगा यहाँ से यहाँ, ये 8 त्रिभुज। तो 2 विकर्ण वाले वर्ग में कितने त्रिभुज बने 8। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 त्रिभुज। 2 विकर्णों द्वारा 4 छोटे त्रिभुज बने थे और 4 बड़े क्वेश्चन नंबर 27 है,
यदि महीने की 1 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, महीने की 1 तारीख को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ता है, तो 25 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इसको कैसे निकालते हैं, 25 तारीख को पूछे हैं तो 25 में क्या करेंगे, 1 तारीख को शुक्रवार है तो 1 माइनस कर देंगे, तो बचे कितने दिन, 24 दिन। अब 24 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, 7, तो इसको 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, इसमें आ जाएगा 7 या 21, 3 सप्ताह, 3 सप्ताह हो गया, 3 वीक, और 21 24 है तो 3 दिन भी बचेगा। 3 वीक मतलब 3 सप्ताह और प्लस 3 दिन, 3 दिन, ठीक है, इतना हो रहा है। तो शुक्रवार को +3 करेंगे क्योंकि 3 दिन बच रहा है। शुक्रवार के बाद शनिवार 1 दिन, रविवार और सोमवार, तो 25 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा, सोमवार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से निकाला जाता है। 25 - 1 24 दिन बचे, फिर 24 को 7 से भाग देंगे क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं इसलिए, तो 3 सप्ताह और 3 दिन शेष बच रहे हैं, तो शुक्रवार है उसमें +3 करेंगे, जितना शेष बचेगा उसको प्लस करेंगे तो जो भी दिया होगा ये आ जाएगा, सोमवार। क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेटर दिया हुआ है, से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनेगा पूछ रहा है। देखते हैं, P इसमें है, R भी है, A भी है, T है, I है, C है और E भी है, तो ये वर्ड बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ME, M है, E है, T है, R भी है, I है और C है, तो ये भी बनेगा। तीसरा नंबर देखते हैं, M है, U है, S दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें S कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो ये वर्ड क्या होगा, नहीं बनेगा। लास्ट वाला देखते हैं, H है, E भी है, A भी है, R है, T है, T यहाँ पे है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें S दिया हुआ है और इसमें कहीं पे भी S नहीं दिया हुआ है, तो ये शब्द नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखा है इसमें S नहीं है, जबकि इसमें S चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, AD, यहाँ पे EH दिया हुआ है, तो IL का क्या हो जाएगा, इसको किस प्रकार से निकालेंगे। A है, A B C, फिर D दिया हुआ है, D, फिर यहाँ पे क्या है, I है, सॉरी यहाँ पे E है, D के बाद E F G H, इस प्रकार से 2 छूटा है यहाँ पे और यहाँ पे कंटिन्यू लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं I है, H के बाद I कंटिन्यू, फिर I के बाद क्या आएगा, J K, फिर L, उसी प्रकार से L के बाद D के बाद A B C D E, तो यहाँ पे L के बाद A B C D E F G H I J K L, यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, कंटिन्यू लिए हैं, छोड़े नहीं हैं, M सभी में दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर M के बाद क्या आता है, N O P, तो यहाँ पे M और P आ जाएगा। सब में 2 छूटा था यहाँ पे, तो इसमें भी छोड़ेंगे 2, तो M P किस में है, ऑप्शन नंबर A में। यहाँ पे A के बाद D है, 2 छोड़े थे, यहाँ भी 2 छोड़े थे, यहाँ भी 2 छूटा है, यहाँ भी 2 छूटा है, और यहाँ पे D के बाद E था, इसी प्रकार I के बाद M लेंगे, तो MP। यहाँ पे बताया गया है सब में +4 था, A के बाद +4, कोई सा भी तरीका से सोच के आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि दर्पण दाईं ओर है ना, तो टाइम की दर्पण, टाइम ये लिखा हुआ है कि दर्पण छवि क्या होगी बोल रहे हैं, तो ऑपोजिट होगी, EMIT होगी, और ये अक्षर भी उल्टे हुए दिखाई देंगे,
तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, EMIT। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है? दर्पण छवि में शब्द का क्रम तथा अक्षरों का स्वरूप दोनों उलट जाते हैं, ये उल्टे अक्षर हो जाते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।